भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद जो। वाणी शंख चकर गदा पद्म विराजे और भाल तिलक जाके उर साजे। आप जी हाथ में शंख चक्र गदा तथा पद्म लिए हो। आप जी के मस्तक के उर अर्थात हृदय अर्थात मध्य में तिलक सजा है, शोभामान हो रहा है। वाणी वाहन गरुड़ किरसन असवारा और लक्ष्मी ढोरे चवर अपारा। वाहन गरुड़ यानी हे विष्णु जी, आप जी गरुड़ पक्षी की सवारी करते हैं। कृष्ण अश्वारा यानी श्री कृष्ण जी जो द्वापर युग में अवतार धारण करके आए थे वो श्री विष्णु जी ही थे, इसलिए चाहे श्री कृष्ण कहो चाहे श्री विष्णु जी कहो। और लक्ष्मी ढोरे चवर अपारा, और लक्ष्मी जो उनकी पत्नी है वो उनके सिर पर क्या करती है, चवर ढोराती है, वो चवर करती है, उनका सम्मान करती है। सरलार्थ आप जी का वाहन गरुड़ है। आप श्री विष्णु जी ही कृष्ण रूप में जन्मे थे। आप जी का सत्कार आपकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी विशाल चवर आपके सिर पर ढुराकर घुमाकर करती है। भावार्थ है कि जिस व्यक्ति की पत्नी ऐसी सेवा करती हो तो उसमें गुण भरपूर होते हैं। अब भाई और बहनों देखो, यहाँ पे आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने विष्णु जी की महिमा चल रही है और नाम लिया है श्री कृष्ण जी का। क्यों? क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी थे, दोनों एक ही शक्ति हैं। और आप और हमारे लिए एक शिक्षा दी है परमात्मा ने कि जिस प्रकार श्री विष्णु जी स्वयं द्वापर युग में इस धरती पर जन्मे, अवतार धारण किया और उनके जितने भी भगत हुए, जितने भी उनके फॉलोअर हुए, तो उन्होंने डायरेक्ट श्री विष्णु जी की महिमा ना करके और श्री कृष्ण जी की महिमा की जो उस समय धरती पर उत्पन्न थे। यानी आज भी आप देख लीजिए, द्वापर युग के बाद भी आज इतने वर्षों के बावजूद भी लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी ही मनाते हैं। विष्णु जन्माष्टमी कोई नहीं मनाता है। श्री कृष्ण जी को महत्व दे रहे हैं, कृष्ण जी की ही जन्म अष्टमी मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो आप और हम भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए। वैसे तो जितने भी साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं वो तो भली बात ही जानते हैं कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर स्वयं ये धरती पर प्रकट हैं, अपने रूप को हल्का करके सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चोले में। और हम केवल अपने गुरुदेव भगवान का ही प्रकट दिवस मनाते हैं, किसी और का प्रकट दिवस नहीं मनाते हैं। क्योंकि हमें पता चल गया कि दुनिया जिसको कबीर कहती है वो भी वही शक्ति है और वही शक्ति आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट है। तो ज़्यादा लाभ, विशेष लाभ उस शक्ति का आदर सम्मान और पूजा करने से मिलती है जो शक्ति वर्तमान में धरती पर प्रकट हो। तो हम सत्सेवक तो केवल अपने गुरुदेव भगवान का आदर सत्कार सम्मान करते हैं, इन्हीं की पूजा करते हैं। और हम इस कागज़ की फ़ोटो का, जिसको संगत कबीर भगवान मानती है, हम इसकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, हम इसके आगे दीप नहीं जलाते हैं। दरबार से हमने इसकी फ़ोटो निकाल दी है, घर पर भी नहीं रखते हैं और हम जून में इनका प्रकट दिवस भी नहीं मनाते हैं। लेकिन हमारे जितने भी भगत भाई बहन जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं उनको आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की इस वाणी को ध्यान में रखकर और विचार करना चाहिए कि जब इस काल लोक में श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी का उनके फॉलोवर इतना सम्मान करते हैं, जबकि उनको पता है कि श्री विष्णु जी ही माता देवकी के गर्भ से जन्म लेकर द्वापर युग में आए थे, उसके बावजूद भी लोग श्री विष्णु जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और आप जितने भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन हैं, आप लोग खुद ही कहते हो कि हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं, हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार, ऐसे आप खुद ही चिल्लाते हो, आप खुद ही कहते हो कि हमारे गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं। तो भाई आपके अंदर तो जगत वालों जितनी बुद्धि भी नहीं है, आपके अंदर तो उतनी कॉमन सेंस भी नहीं है। अगर आपके गुरुजी कबीर जी के ही अवतार हैं तो फिर आपके गुरुजी कौन हुए? कबीर जी हुए। क्योंकि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण जी कौन हुए? विष्णु। दुनिया वाले इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए वो कृष्ण जी को महत्व देते हैं, विष्णु जन्माष्टमी नहीं मनाते। और आप लोगों के अनुसार अगर आपके गुरुजी संत रामपाल जी कबीर जी के अवतार हैं तो आपके गुरुजी कौन हुए? स्वयं कबीर जी। तो आप केवल अपने गुरुजी का 8 सितंबर को प्रगट दिवस ना मनाकर
आप जून के महीने में फिर उस कबीर का प्रकट दिवस क्यों मनाते हैं भाई? आप इस कागज की फोटो को भगवान मानकर प्रकट दिवस क्यों मना रहे हैं भाई? जब आपके गुरुजी कबीर जी के अवतार हैं तो कबीर का अवतार तो स्वयं कबीर ही होता है। तो भाई फिर गुरुजी का ही प्रकट दिवस क्यों ना मनाओ 8 सितंबर को? गुरुजी के रहते सहते फिर इस कागज की फोटो का प्रकट दिवस क्यों मनाते हो? आप अगर अपने गुरुजी का भी मना रहे हो और जून के महीने में इस कागज की फोटो का भी मना रहे हो तो आप तो फिर दोनों को भगवान मान रहे हो। आप तो दोनों शक्तियों को अलग अलग मान रहे हो। तो आपके अंदर तो उतनी कॉमन सेंस भी नहीं है जितनी कॉमन सेंस जगत वालों में है, जो संत रामपाल जी की भक्ति से भी दूर हैं, उनके आध्यात्मिक ज्ञान से भी दूर हैं। फिर भी उन लोगों को इतनी समझ है कि जब श्री विष्णु जी स्वयं ही श्री कृष्ण जी के रूप में चलकर धरती पर आए तो हमें विष्णु को पूजने से क्या मतलब? अगर हमारे ऊपर कोई संकट आएगा, कोई आपत्ति आएगी, तो हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर से वो विष्णु जी चल के हमारी रक्षा करेगा, या जो हमारे सामने प्रकट है वो हमारी तुरंत रक्षा करेगा, हमें जल्दी लाभ देगा? कौन लाभ देगा? जो नज़दीक है वो लाभ देगा ना। तो भाई कबीर जी तो निर्गुण रूप में सतलोक में बैठे हैं और संत रामपाल जी स्वयं धरती पर प्रकट अपने दूसरे रूप में। तो किसकी पूजा करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा? किसको मनाने से ज़्यादा लाभ मिलेगा? तो भाई और बहनों, इस बात को केवल हम सतसेवकों ने समझा है और इसीलिए हमने इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की फोटो को रिजेक्ट कर दिया और अपने गुरुदेव भगवान को हर प्रकार से हम प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? वाहन गरुड़ कृष्ण असवारा, लक्ष्मी ढोरे चवर अपारा। आप जी का वाहन गरुड़ है। आप श्री विष्णु जी ही कृष्ण रूप में जन्मे थे। आप श्री विष्णु जी ही कृष्ण रूप में जन्मे थे। तो यदि आप संत रामपाल जी को कबीर जी का अवतार भी समझते हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, तो भाई कबीर जी ही तो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं। तो भाई आज संत रामपाल जी के रहते सहते आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप जी इस कबीर का प्रकट दिवस मनाएं। जिस प्रकार ये दुनिया वाले केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, विष्णु जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। और त्रेता युग में वही विष्णु जब श्री रामचंद्र जी के रूप में आया तो दुनिया वाले राम नवमी मनाते हैं, विष्णु नवमी नहीं मनाते। तो भाई सतलोक आश्रम से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि पर जोर दो। गुरुदेव ने इतना अनमोल ज्ञान दे दिया, हमने तो जगत वालों से आगे निकल जाना चाहिए और आप लोग जगत वालों से भी नीचे हो। जगत वाले तो पहचान गए अपने भगवान को कि विष्णु जी राम रूप में, विष्णु जी श्री कृष्ण रूप में। इसलिए विष्णु को महिमा ना देके डायरेक्ट राम और कृष्ण को महिमा दी उन्होंने। राम नवमी मनाई, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई और मना रहे हैं। और तुम यहाँ पर डबल डबल काम कर रहे हो। जून के महीने में तो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को भगवान बना लेते हो, कबीर प्रकट दिवस, और 8 सितंबर को संत रामपाल जी को तुम भगवान बना लेते हो, सतगुरु प्रकट दिवस। भाई एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को, फले फूले अघाए। और गुरुदेव भगवान ने भी हमें समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है कि जब तक आप पतिव्रता पद पर नहीं आओगे तब तक आपकी भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली भक्ति नहीं बनेगी। तो भाई पतिव्रता पद का मतलब क्या होता है? केवल एक पति, पतिव्रता आत्मा उसको कहते हैं जो केवल अपने पति से ही अपनी सर्व इच्छाओं की पूर्ति करवाती है। अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष में उसकी आस्था सौपन में भी नहीं बनती है, चाहे कोई सोने का बना के खड़ा क्यों ना कर दिया जाए। तो भाई दोनों में से एक चुन लो, दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। एक आत्मा के दो पति नहीं हो सकते, एक आत्मा के दो भगवान नहीं हो सकते, भगवान एक ही है। तो दोनों में से एक चुन लो। अगर आपने इस दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान मान लिया तो इनके तरफ आपने देखना भी नहीं है, फिर संत रामपाल जी को पूजना भी नहीं है फिर आपने। अन्यथा आप जी वैश्या भक्ति कर रहे हो, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हो। और अगर आपने संत रामपाल जी को भगवान मान लिया तो फिर दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को घर से बाहर निकाल दो, इसका प्रकट दिवस मनाना बंद कर दो। अगर दोनों को पूजोगे तो दो नाव की सवारी है, टांग फटेगी और आप व्यभिचारणी आत्मा कहलाओगी, वैश्या। और वैश्या का कोई सत्कार, कोई आदर नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता है। और परमेश्वर ने एक सत्संग के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पतिव्रता पद का मतलब क्या होता है। पतिव्रता पद का मतलब होता है केवल एक गुरु, उसके अलावा और कोई नहीं, चाहे भगवान भी क्यों ना उतर के आ जाए। यानी तुम जिस कागज की फोटो को भगवान मान के पूज रहे हो आश्रम वाले भाई बहन,
तो गुरुदेव कह रहे हैं कि चाहे वो भगवान भी धरती पर उतर के क्यों ना आ जाए, केवल एक गुरु, दूसरा कोई नहीं, उसको कहते हैं पतिव्रता पद। तो इस पतिव्रता पद पर केवल सत्सेवक कायम हैं और आप लोगों को संदेशा दे रहे हैं अपना भाई बहन समझकर। समझ जाओगे तो भक्ति बनेगी, अन्यथा भक्ति बिगड़ेगी। बनने का तो बिल्कुल ख्याल छोड़ देना। सुनिए गुरुदेव भगवान का सत्संग। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जावे। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। वाणी रावण महारावण से मारे और सेतु बांध सेना दल तारे। यानी विष्णु जी को महिमा दी जा रही है कि आपने श्री रामचंद्र रूप में रावण को मारा, उसके भाई महारावण को मारा, और सेतु बांध सेना दल तारे, आपने समुद्र पर सेतु बनाया, पुलिया बनाया, आपने सेना को परले पार किया। अब ये तो हमें पता है, आज गुरुदेव भगवान ने बता दिया है कि भाई रावण को किसने मारा। रावण को श्री रामचंद्र जी ने नहीं मारा। भाई वो कैसे मार सकते थे रावण को? रावण के पास में इतनी सिद्धियां थी, इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी, 33 करोड़ देव देवताओं को उसने जेल में डाल रखा था। वो श्री रावण को नहीं मार सकते थे रामचंद्र जी। रामचंद्र जी से जब रावण नहीं मरा, दुखी हो गया। गुरुदेव भगवान कहते हैं 6 महीने तक श्री रामचंद्र जी विभीषण के ये बताने के बावजूद कि उसके नाभि में अमृत कुंड है, वहां पे तीर मार, जब वो अमृत कुंड सूखेगा तब ये मरेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि 6 महीने तक वो रामचंद्र ये पता होने के बाद भी वो तीर मारता रहा उसकी नाभि में, लेकिन रावण की नाभि में तीर भी नहीं लगा 6 महीने तक। इतना जबरदस्त योद्धा था रावण। अंत में रामचंद्र जी मायूस हो गया, दुखी हो गया। और जब आत्मा दुखी होती है तो ये परमात्मा क्यों पुकारती है? तब इसने अरदास करी कि हे परमात्मा, दास की रक्षा करो। मालिक ये तो बिल्कुल भी नहीं मर रहा, क्यों कर भी नहीं मर रहा। और वो परमात्मा इन आत्माओं की पुकार को जल्दी सुनता है, क्योंकि इनके पास में भक्ति धन ज़्यादा होता है। तो उसी समय उस कबीर परमात्मा ने श्री रामचंद्र रूप बनाया। उस दशरथ पुत्र रामचंद्र जी को तो कहीं सेना में मिला दिया कि हट, तेरे बस की बात नहीं है। उसको तो अदृश्य कर दिया। वो तो और ही विचारों में डूबा हुआ था कि कैसे मरेगा, क्या होगा, बात ही बिगड़ गई। और उधर उसकी पुकार पर उस कबीर परमेश्वर जी ने, जो वर्तमान में धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, उन्होंने रामचंद्र जी का सूक्ष्म रूप बनाया और रावण की नाभि में तीर मारा। एक ही तीर में प्राण पखेरु उड़ गए, जमीन पर आ गिरा। तो ये है वास्तव में असुर निकंदन, संतों के फंदन काटने वाला। इन्होंने रावण और महारावण का वध करके श्री रामचंद्र जी को राहत की सांस दी थी। और फिर ये भी कहा परमात्मा ने कि हमने ही रावण को मारा। काफी दिन हो गए थे युद्ध होते ने, रावण श्री रामचंद्र जी पर मरा नहीं था। तब परमेश्वर कहते हमने ही उसे राम को के माध्यम से, यानी अपनी उसका हमने तीर ठोका उसका, और मारता जी कहता श्री राम, निशाना हमने साधा था उसका, तब वो रावण मरा था। क्या बताते हैं? हम ही रावण मार लंका पर करी चढ़ाई, हम ही 10 सिर मार देवतन की बंद छुटाई, हम ही राम रहीम करीम पूर्ण करतारा, हम ही बांधे सेतु चढ़े संग पद्म 18। हमने ही उस सेतु यानी पुल को हमने ही बांधा था अपनी शक्ति से। तो भाई और बहनों, लेकिन इनकी महिमा की जा रही है वाणियों के माध्यम से। और सेतु बांध सेना दल तारे, और ये भी आप और हमें पता है कि समुद्र पर जो पुलिया था वो किसने बनाया, वो किसकी शक्ति से बना, वो किसके आशीर्वाद से बना। रामचंद्र जी थक हार कर रह गए, हनुमान, अंगद, बाली, सुग्रीव सब थक हार कर रह गए। नर और नील को परमात्मा ने शक्ति दे रखी थी, उनके हाथ से कोई भी वस्तु पानी में डूबती नहीं थी, लेकिन वो भी मर्यादा तोड़ने के चलते और अपनी शक्ति का वहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर पाए। परमेश्वर ने शक्ति उनसे छीन ली, क्योंकि वो भी अहंकार में आ गए, मान बढ़ाई में आ गए। जब श्री रामचंद्र जी को समुद्र देव से पता चला कि ऐसे ऐसे आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 कारीगर हैं और उनके गुरुदेव के द्वारा उनको एक शक्ति प्रदान है कि उनके हाथ से कोई भी वस्तु पानी में नहीं डूबती है, तो आप उनके हाथों से जितने भी पत्थर हैं वो स्पर्श करवा कर
और अपना पुलिया जो है आप जी बना लो। अब उस समय नल नील को बुलाया गया कि भाई आपके पास में क्या ऐसी कोई शक्ति है। अब उनके अंदर अहंकार आ गया कि भाई आज तो सारे फैल हो रहे हैं, राम भी फैल, हनुमान भी फैल, जामवंत, अंगद, सुग्रीव सब फैल, लक्ष्मण फैल, और आज हमारी महिमा बनेगी। तो उन्होंने कहा कि जी हाँ है हमारे पास में शक्ति। बोला भैया एग्जाम्पल करके दिखाओ, एक सैंपल तो दिखाओ, ट्रायल करके दिखाओ। अब उन्होंने सोचा कि यदि हम अपने गुरुदेव को याद करेंगे, भाई 2 मिनट 1 मिनट मंगलाचरण बोलने में तो लगता ही है, यदि हम कोई पूजा पाठ करेंगे, कोई वाणी बोलेंगे, अपने गुरुदेव को याद करेंगे, सुमरेंगे अपने परमात्मा को, तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि भाई ये शक्ति नल और नील की नहीं है, ये तो इनको किसी और ने दी हुई है। तो वो अहंकार में मान बढ़ाई में आ गए और उन्होंने डायरेक्ट पत्थर उठा के जल में डाले और डूब गए। तो आप और हमारे लिए भी परमात्मा ये शिक्षा दे रहे हैं कि इस भक्ति में आने के बाद में हमने तनिक भी अहंकार अपने अंदर नहीं रखना है, 2 कोटि का जीव समझना है। जो भी कुछ करने वाला है वो परमात्मा कर रहा है, गुरुदेव भगवान कर रहा है, हम केवल यंत्र हैं। पंखा चाहे सोने का बना के लगा दो, अगर चलाने वाला इंसान ना हो तो वो नहीं चल पाएगा, मिट्टी जमेगी उसके ऊपर। तो जीव की कोई औकात नहीं है, जीव जीव है, चाहे कितना महिमावान बन जाए, कितनी शक्तियाँ आ जाए, कितना धन हो, कितना ही वो पदवान हो, जीव की औकात नहीं है। करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो हर स्थिति में हमने अपने गुरुदेव भगवान को बिल्कुल दीवार की तरह आगे खड़ा करके रखना है, यानी हमारी महिमा ना बन जाए। इसके लिए हमने सबसे पहले अपने गुरुदेव को रखना है कि मेरे पास में जो भी कुछ है मेरे गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है, अब मेरा कुछ नहीं है, मैं 2 कोटि का जीव हूँ, तब गुरु प्रसन्न होता है। तो ये गलती नल और नील ने कर दी और शक्ति परमात्मा ने तुरंत उनसे छीन ली। तो ये सेतु का निर्माण भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अर्थात कबीर परमात्मा ने ही किया, लेकिन इनको फोकट महिमा दी जा रही है ताकि ये खुश रहें, प्रसन्न। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84।